आपको शायद विनम्र बनने के लिए पाला गया होगा, इजाजत मांगने के लिए, साफ हरी झंडी का इंतजार करने के लिए, ताकि वह सहज महसूस करे। और हालांकि इसके पीछे इरादा नेक होता है, लेकिन नतीजा अक्सर नाकाम होता है, क्योंकि एक औरत उस पुरुष के सामने नहीं खुलती जो इंतजार करता है। वह उस पुरुष के सामने खुलती है जिसे पूछने की जरूरत नहीं होती। वह जिसकी ऊर्जा बिना कुछ कहे सुरक्षा, गहराई और निश्चितता जगाती है। उसे किसी के समझाने की जरूरत नहीं है। उसे दिशा चाहिए, दबाव नहीं, जबरदस्ती नहीं, बल्कि जमीनी मौजूदगी चाहिए। आप उसे पहुंच की तलाश करके नहीं पा सकते। आप उसे एक ऐसा माहौल बनाकर अपनी ओर खींचते हैं जहां उसकी दीवारें बिना किसी प्रतिरोध के गिर जाती हैं। यह नियंत्रण की बात नहीं है, यह भावनात्मक नेतृत्व की बात है। जब आप लय में, स्थिर और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, जब आपकी ऊर्जा बिना कुछ कहे कहती है, मैं इसे कर सकता हूं, तो वह शांत हो जाती है। वह समर्पण कर देती है, इसलिए नहीं कि आपने उसका पीछा किया, बल्कि इसलिए कि वह उसे देने के लिए पर्याप्त सुरक्षित महसूस करती है। सच्ची अंतरंगता का अनुरोध नहीं किया जाता, यह जागृत होती है। जैसे ही आप पूछते हैं, आप शक्ति के गतिशील को बदल देते हैं और प्रतिरोध को ट्रिगर करते हैं, इसलिए नहीं कि उसकी कोई रुचि नहीं है, बल्कि इसलिए कि आपने उपस्थिति के बजाय जरूरत से ऐसा किया। राज, हां के पीछे मत भागो। उस पल को संजो जिससे उसे लगे कि वह पहले ही प्रकट हो चुका है। वह नहीं चाहती कि उसे बताया जाए कि वह क्या महसूस करती है। वह इसे आपकी उपस्थिति में खोजना चाहती है। एक रुकी हुई नजर, एक शांत आवाज जो उसके अति विचार को शांत कर दे, एक विराम जो 100 शब्दों से ज्यादा वजन रखता है। असली प्रलोभन सूक्ष्म, विस्तृत और भावनात्मक रूप से गूंजता है। यह इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं, यह इस बारे में है कि आप क्या नहीं कहते हैं। उसके पीछे की ऊर्जा। महिलाएं पूछे जाने पर नहीं, बल्कि तब हां कहती हैं जब उनके अंदर कुछ गहराई से हिल जाता है। जिस पुरुष को यह समझ आता है, वह अनुमति नहीं मांगता, वह आमंत्रण पैदा करता है। वह हताशा से नहीं, बल्कि धार से बोलता है। वह कहता है, मुझे पसंद है कि आपकी ऊर्जा तब भी बनी रहती है जब आप दिखावा करते हैं कि वह नहीं है। यह दबाव नहीं है, यह जिज्ञासा है। यह सुझाव देने की कला है जो पहुंच से बाहर नाचती है, क्योंकि अंतरंगता तर्क से नहीं बनती। यह शरीर में पैदा होती है, उन पलों में जब भावनाएं तर्क पर हावी हो जाती हैं। जो पुरुष पूछते हैं, क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूं, कॉम्पोनेंट प्लेसमेंट उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उन्होंने उसे उसके मन में खींच लिया है। लेकिन जो पुरुष सस्पेंस बनाता है, जो खामोशी को संभावनाओं से भर देता है, जो उसके शब्दों की बजाय उसकी सांसों को पढ़ता है, उसे कभी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वह पहले कदम उठाती है, भले ही वह सूक्ष्म ही क्यों ना हो। और जब उसे लगता है कि यह उसका विचार था, उसका कदम, उसकी इच्छा, उसका क्षण, तो वह उसे अपना लेती है। कोई दूसरा अनुमान नहीं, कोई अपराध बोध नहीं, बस सहज खुला समर्पण, क्योंकि उस जगह में वह अभिनय नहीं कर रही होती। वह आखिरकार बस महसूस करने के लिए आजाद होती है। और यही वह चीज है जिसकी उसे लालसा होती है। अनुमति नहीं, बल्कि उपस्थिति। जमीनी पुरुष जल्दबाजी नहीं करता, वह धीमा हो जाता है, वह कम बोलता है और ज्यादा महसूस करता है। वह यह नहीं पूछ रहा होता, क्या यह ठीक है? वह स्थिर उपस्थिति के माध्यम से कह रहा होता है, जब तुम तैयार हो तो यह जगह सुरक्षित है। और जब वह होती है तो वह आपको सब कुछ देती है, इसलिए नहीं कि आपने उसे मना लिया, बल्कि इसलिए कि उसने आपको चुना है, आजादी से, पूरी तरह से, सहज रूप से। यह कोई छलकपट नहीं है, यही मर्दाना नेतृत्व का सार है। और जो पुरुष इसे साकार करते हैं, वे दबाव नहीं डालते, वे याचना नहीं करते, वे नेतृत्व करते हैं, मौन, स्थिरता और निश्चितता के साथ। वे अविस्मरणीय बन जाते हैं, इसीलिए नहीं कि उन्होंने कुछ लिया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उसे सबसे पवित्र तरीके से उसे वापस दे दिया। तो अगर आप वह पुरुष बन रहे हैं जो मांगता नहीं बल्कि आकर्षित करता है, तो इस सच्चाई को अपने साथ रखें। वह किसी चेकलिस्ट से गुजरना नहीं चाहती, वह प्रेरित होना चाहती है। और जब आप बिना किसी दबाव या डर के ऐसा कर सकते हैं, तो वह सिर्फ ही हां नहीं कहेगी, वह पल बीत जाने के बहुत बाद तक आपको याद रखेगी।
क्या आप इस संस्करण को और भी विस्तारित करना चाहेंगे या वीडियो वॉइस ओवर के लिए इसे भागों में पुनर्गठित करना चाहेंगे?